स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त है युद्ध के नंबर 1 शो संग्राम का। और आज हम बात करने वाले हैं युद्ध, क्योंकि लेबनान से लेकर गाजा तक, यमन से लेकर तेहरान तक, मिडिल ईस्ट की हवाओं में इस समय युद्ध की गर्मी का एहसास हो रहा है। कोई सीधे सीधे युद्ध में शामिल है तो किसी का साइड इफेक्ट इसे झेलना पड़ रहा है। युद्ध की इन्हीं खबरों पर देखिए हमारी ये खास पेशकश संग्राम। तो गाजा का कसाई याह्या सिनवार मारा जा चुका है, जो अपने आप में आईडीएफ के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सफलता है। हालांकि सिनवार के ऑपरेशन के बाद अब सिनवार से जुड़ी तमाम किस्से कहानियां निकल के सामने आ रही हैं। सिनवार कहां रहता था, कैसे जीता था, उसका परिवार कहां रहता था, किस तरीके से उसने अपने तमाम ऑपरेशंस को, तमाम उसकी ओर से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया, आखिर वो कैसे करता था। इन तमाम मुद्दों को लेकर, जानकारियों को लेकर के एक बड़े हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। खुलासा दरअसल ये है कि जो याह्या सिनवार तमाम नौजवानों को आतंकवाद की आग में झोंकता था, उसका खुद का परिवार बड़े ऐशो आराम के साथ इसी टनल में छिप करके रहता था। तो आखिर कैसी थी उसकी जिंदगी, रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमास का असली चेहरा हम बेनकाब करें, उससे पहले आप इस हैंडबैग को गौर से देखिए। यह हैंडबैग हमास के चीफ रहे सिनवार की पत्नी के हाथों में देखा गया। आप खुद तस्वीर देखिए। यह हमास के चीफ रहे याह्या सिनवार की पत्नी है, जिनके हाथ पर हर्मेस बिर्किन जैसी इंटरनेशनल कंपनी का हैंडबैग है। अब एक बार फिर आप इस हैंडबैग को देखिए, फिर इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल इस हैंडबैग की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोई मामूली हैंडबैग नहीं। इस हैंडबैग की कीमत आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हमास के आका रहे याह्या सिनवार की पत्नी ने जिस बैग को अपने हाथ में पकड़ रखा है, इस बैग की कीमत $32,000 है। यानी कि भारतीय करेंसी में इस हैंडबैग की कीमत 26,90,221 रुपए है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ये लोग हमास के चीफ बनकर, कमांडर बनकर मजे काट रहे हैं। इनका पूरा परिवार लग्जरी लाइफ जी रहा है और गरीब लोगों के मासूम बच्चों को जंग में ये लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसकी सच्चाई आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जो याह्या सिनवार जिंदगी भर गाजा पट्टी के मासूम लोगों को जंग की आग में झोंकता रहा, उसका खुद पूरा परिवार फिलिस्तीन में नहीं रहता है। याह्या सिनवार का पूरा परिवार कतर की राजधानी दोहा में रहकर मजे काट रहा है और दूसरों के बच्चों को कट्टरपंथ की आग में झोंककर ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ याह्या सिनवार का परिवार ही नहीं, खुद हमास का चीफ रहा याह्या सिनवार कतर में रहता था और कतर से ही इजराइल पर हमले का आदेश देता था। वो तो 16 अक्टूबर को याह्या सिनवार की किस्मत खराब रही कि वो गाजा पट्टी में आया और इजराइल ने उसे ढूंढकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब जो तस्वीरें जारी की हैं, वो भटके नौजवानों के लिए एक सबक है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मासूम भोले भाले लोगों को जिहाद के नाम पर ये लोग भड़काते हैं और खुद अपने परिवार के साथ विदेश में बैठकर मौज मारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दूसरे नौजवानों को जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले सिनवार का परिवार बड़े आराम से रहता था। लेकिन आपको याद दिलाते 7 अक्टूबर का वो दिन, जब 7 अक्टूबर को हमले के बाद किस तरीके से टनल को ठिकाना बनाया गया था सिनवार की ओर से। इसके बाद देखिए, फरवरी में पहली बार सिनवार के टनल का यहाँ पे सुराग मिला था। आईडीएफ को पता चला था कि सिनवार का जो ठिकाना है वो यही सुरंगे हैं। खान यूनिस के एक अंडरग्राउंड बंकर में उसकी लोकेशन मिली थी। पता लगा था कि जो परिवार है उसका वो वहीं पर रह रहा है। लेकिन आईडीएफ की छापेमारी से पहले ही सिनवार ने यहाँ से अपना ठिकाना बदल लिया और वहां से फरार हो गया। खान यूनिस से भागकर रफा की जो टनल्स थी उसको उसने अपना नया ठिकाना बनाया और वहां पे जाके वो शिफ्ट हो गया। मानव ढाल के लिए इजरायली बंधकों को अपने साथ रखता था ताकि वो ब्लैकमेल कर सके और जो ढाल बना के रखे ताकि उसमें जब हमला हो तो वो बार्गेन कर सके। आईडीएफ का घेरा तंग होने के बाद से गाजा से निकलने की कोशिश की गई थी उसकी ओर से, लेकिन गाजा से भागने की कोशिश के दौरान सिनवार को मार गिराया गया था आईडीएफ की ओर से। तो देखिए किस तरीके से उसने सुरंगों के जरिए यहां पर किस तरीके से उसकी ओर से यहां पर ठिकाना बनाया गया था और ठिकाने बार बार बदले
ले गए और ठिकाना बदलने के साथ साथ अपने परिवार को वो सेफ रखता रहा। लेकिन बड़ी बात दरअसल क्या है? बड़ी बात दरअसल ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे टनल पे जो बम गिराया गया, हिजबुल्लाह इससे बेदम हो गया। क्योंकि किस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, आपको सिर्फ और सिर्फ लग रहा होगा कि ये पहाड़ी है, लेकिन ये पहाड़ी नहीं है। इस पहाड़ी के नीचे सुरंगें हैं, बंकर है, टनल है, डिपो है हथियारों के, जहां पे जो हिजबुल्लाह के आतंकी है वो अपने हथियारों को रखते थे, छिपाते थे और इसी बंकर में जो उनका सेफ हाउस था वो भी बनाया गया था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे आईडीएफ की ओर से बैक टू बैक यहाँ पर बम गिरा करके पूरे के पूरे इलाके को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो हमने दिखाई तस्वीर आपको कि अब देखिए आईडीएफ की ओर से जो एक्शन हो रहा है, दरअसल वो बंकर सुरंगों को लेकर के ज्यादा तेज कर दिया गया। तस्वीर दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से इजराइल ने यहाँ पे जो सुरंगें हैं हिजबुल्लाह की वो यहाँ पे ध्वस्त कर दी हैं। तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से यहाँ पर देखिए दक्षिणी लेबनान की ये तो तमाम इलाके हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। इजरायली सेना इस समय सिर्फ गाजा ही नहीं, लेबनान में भी छिपे अपने दुश्मनों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में टनल्स का जाल बना रखा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की इसी तरह की एक टनल को यहाँ पर उड़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये एक पहाड़ी के नीचे बनी इस टनल में हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को छिपा रखा था। इस टनल पे हुए इजरायली हमले की धमक कई किलोमीटर तक यहाँ पर देखी गई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो टनल जो कि बड़ा हथियार है, जो कि बड़ा हथियार थे हिजबुल्लाह के लिए, ठिकाना था उनके लिए, सेफ हाउस था उनके लिए, उसको यहाँ पे आईडीएफ की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। तो देखिए जो बिल्डिंग्स थी उनकी वो भी यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी अपने लिए जो सेफ हाउस थे वो बना रखे थे, जो टनल्स थे उसका जाल बिछा रखा था। टनल में हिजबुल्लाह की जो ताकत थी वो दिखाई दे रही होगी। किस तरीके से जो टनल्स थे वो दूर से दिखते नहीं है, ऊपर से नजर आते नहीं है, लिहाजा जमीन के नीचे उनकी ओर से सुरंगें बनाई गई थी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। टनल के छिपे जो नीचे का जो हिस्सा था वो हिजबुल्लाह के लिए उनकी बड़ी ताकत थी। हथियार डिपो की तरह टनल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इन टनल्स में ही हथियार को छिपा के रखा गया और समय समय पे इनका इस्तेमाल भी किया गया। छिपने और वार रूम के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया। कभी छिपा गया तो कभी यही से छुप करके वार भी किया गया। हमले के लिए भी टनल को यहाँ पे लॉन्च पैड बनाया गया, यानी कि इसको समय समय पे इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर का ठिकाना भी इसको बनाया गया। जो बड़े बड़े कमांडर थे हिजबुल्लाह के वो इन्हीं टनल्स में छिप करके अपने दुश्मनों पर वार कर रहे थे और यही इनके लिए सेफ हाउस भी बना हुआ था। इजरायली सीमा के पास टनल्स का पूरा जाल बिछा हुआ है और यही जाल जो है वो हिजबुल्लाह के लिए अब हथियार बन चुके हैं यहाँ पे। और इसीलिए शायद दरअसल कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अब बढ़ेंगे खबर